बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आते ही भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नए मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अफगान अमन मुआहदा खत्म कर दिया गया। अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगी, बल्कि अमेरिकन फौज में इजाफा किया जाएगा। भारत में खुशी के शादियाने बजाए जाने लगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 15 जनवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि CIA के साबिक नायब डेविड कोहन को CIA का नया डिप्टी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। डेविड कोहन कौन है? दोस्तों, आपको बताते चले कि ये खास इस्राएली नुमाइंदे के तौर पर काबीना में शामिल किए गए हैं और ये साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में भी इसी ओहदे पर मौजूद थे। डेविड कोहन और जो बाइडेन की मुश्तरका कोशिश से अरब बहार का आगाज हुआ था और उसमें अमेरिका को बहुत कामयाबी हासिल हुई थी। और दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के नए सरबराह साबिक सफारतकार विलियम ब्रेंस को अपॉइंट किया है, जबकि डेविड कोहन उनके नायब हैं। साबिक सफारतकार विलियम ब्रेंस अपने 33 साल करियर में बैकडोर डिप्लोमेसी के माहिर समझे जाते हैं। 2009 से किसी न किसी तरह अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। वो कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के थिंक टैंक के सदर भी हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भारत के दोस्त लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू प्रस्ताना पॉलिसियों के सख्त मुखालिफ हैं। वो भारत में कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका में उठने वाली आवाज के सबसे बड़े नुमाइंदे के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने 2009 में अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर कोंडालीजा राइस और फिर 2014 में भी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट और अमेरिकी सदर जॉर्ज W बुश के दौर में रूस के सफीर और साबिक सदर बराक ओबामा के मातहत रियासत के नायब सेक्रेटरी की हैसियत से दोनों रिपब्लिक और डेमोक्रेट सदूर की मौजूदगी में अमेरिका के लिए खिदमत सरंजाम दी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो CIA के सरबराह और सख्त गिर प्रॉक्सी और माली जंग के माहिर डेविड कोहन का ये इम्तजाज नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुस्तकबिल की पॉलिसियों को वाजे करती है। और दोस्तों, डेविड कोहन ने ही मशवरा दिया कि अगर अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान मुआशी ताकत बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हालिया दिनों में पाकिस्तान ने आजादाना खारजा पॉलिसी के तहत अहम फैसले किए और अमेरिकी और अरब ममालिक के दबाव को खातिर में नहीं लाया, जिस तरह से CPEC मंसूबा आगे बढ़ रहा है, ये अमेरिकी मईशत का जनाजा निकालने के लिए काफी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अमेरिकी पॉलिसियों के तहत ही भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। अगर यहाँ से अमेरिकी फोर्सेस चली जाती हैं तो उसके बाद अफगान तालिबान भारत की वहाँ से छुट्टी करवा देंगे। इसी वजह से पाकिस्तान और चीन को घेरने के लिए जो बाइडेन की जानिब से अफगान अमन मुआहदे को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, जो बाइडेन हुकूमत ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ था उसको खत्म कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि ये मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे, ताहम मई तक फौजें वापस नहीं जाएंगी, जबकि तालिबान ने भी जंग बंदी करने से इनकार कर दिया है। मुआहदा खत्म होने की सारी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर डाली गई है। CNN के मुताबिक पेंटागन का मीडिया ब्रीफिंग में कहना है कि अमेरिका की जो बाइडेन हुकूमत मई में अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला का कोई मंसूबा नहीं रखती। अमेरिका मई तक अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस नहीं लेकर जाएगा क्योंकि तालिबान अमेरिका के साथ मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे। दोस्तों, अफगान तालिबान के साथ ट्रंप इंतजामिया के तहत फरवरी 2020 में मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। मुआहदे में तालिबान के साथ पुरतशद्दुद और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने और कल अदम तंजीमों से ताल्लुकात मुनक़ता करने का तय पाया था। मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में अमेरिकी फौज का मई तक अफगानिस्तान से इनखला हो जाएगा। साबिक सदर ट्रंप के इक़्तिदार छोड़ने से चंद रोज कबल ही अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की तादाद 2500 तक रह गई थी, लेकिन अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि मई 2021 तक फौजें वहां मौजूद रहेंगी। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि तालिबान ने दहशतगर्द कार्रवाइयां और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले रोकने के लिए अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके बायस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद अमेरिका अफगान हुकूमत और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। इसी तरह अफगानिस्तान में अमन के लिए बैनुल अफगान मुज़ाकरात 12 सितंबर 2020 को दोहा में शुरू हुए थे और बैनुल अफगान मुज़ाकरात फरीकों के दरमियान अहम बराह रास्त मुज़ाकरात अफगानिस्तान में दायमी अमन की जानिब पेशकदमी की इलामत करार दिए जा रहे थे। दोस्तों, अमन मुज़ाकरात के मौके पर साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि ये तारीखी लम्हा और अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है कि वो 40 बरस से जारी जंग और खून रेजी खत्म करे। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से अफगान अमन अमल के लिए कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में अमन कायम हो।
भारत की यहाँ से छुट्टी हो और पाकिस्तान की मगरबी सरहद महफूज हो। लेकिन दोस्तों लगता है कि नई आने वाली इंतजामिया ने और भारत के नए CIA के चीफ ने जो बाइडेन को बावर करवाया है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता गया और उसकी मुआशी हालत सुधर गई तो इस्लामी दुनिया की ये वाहिद एटमी ताकत हमारे लिए दर्द सर बन जाएगी। न सिर्फ दर्द सर बनेगी बल्कि आने वाले कुछ अरसे में चाइना सुपर पावर का ऐलान कर देगा और पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक को अपने साथ अटैच कर लेगा, जिस तरह से हालिया दिनों में पेशरफ सामने आ रही है। दोस्तों इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की वजह से कुछ अरब ममालिक और खास तौर पर मुस्लिम उम्मा के अंदर सऊदी अरब के खिलाफ काफी गम गुस्सा पाया जाता है और सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का असर रसूख आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी रहा है और आज तक सऊदी अरब पाकिस्तान को इमदाद के नाम पर देने वाले चंद टकों की खातिर पाकिस्तान को अमरीकी मुफादात के लिए इस्तेमाल करता आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फिरका वारियत को हवा दी गई। और गुज़िश्ता महीनों में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि उन्होंने वहाबियत को एक एजेंडे के तहत अमरीकी इमा पर लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद नजरियात रखने वाले अफराद को उसमें शामिल करके सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करके अपने बड़े और अहम मकासद हासिल किए। और इसके साथ ही सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि वो सरकारी सतह पर वहाबियत को अपने मुल्क में खत्म कर रहे हैं। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की तजर्बा गाह क्यों बनाया। दोस्तों अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए सऊदी अरब को साथ मिलाया और उसने पाकिस्तान के जरिए सोवियत यूनियन को तोड़ा। और दोस्तों अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ना तो यमन जंग का हिस्सा बना और न कि पाकिस्तान उन मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रहा है जो कि पाकिस्तान के कौमी मुफादात के नुकसान में है। इसी वजह से अमेरिका और दीगर ममालिक को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक नया ब्लॉक बना रहा है। अगर चीन सुपर पावर बन जाता है और पाकिस्तान सऊदी अरब की जगह ले लेता है और तेल की दौलत से मालामाल ईरान भी इन अहम ममालिक में शामिल हो जाता है तो फिर अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल की चौधराहट खत्म हो जाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के महाज को गर्म करने के लिए न सिर्फ मुआहदे को खत्म किया है बल्कि आने वाले कुछ अरसे में आप देखेंगे कि वहाँ पर फौजों और जंगी साजो सामान में मजीद इजाफा हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मगरबी बॉर्डर से अफगानिस्तान के रास्ते करवाई जाती है, इसीलिए पाकिस्तान ने डेवरेट लाइन पर आहनी बाड़ लगाकर आजादाना नकलो हरकत को तो महदूद कर दिया, लेकिन दहशतगर्दों के सहूलतकार अभी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनकी वजह से अमन व अमान को खराब करने की कोशिशें आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन पाक फौज को मुकम्मल तौर पर चौकन्ना रहना होगा क्योंकि भारत, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर अफगानिस्तान में एक नई गेम पाकिस्तान, चाइना, ईरान और दीगर ममालिक के खिलाफ शुरू करने का आगाज कर दिया है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।